You are now listening to the Rationetics Experience. Enjoy. Today, I want to talk to you guys about how to be happy as a school kid. जो चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते वो ये है कि जब हम स्कूल में होते हैं लाइफ एक्चुअली बहुत सिंपल होती है. ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े हो जाओगे लाइफ सिंपल नहीं रहेगी. बट द पॉइंट इज़ स्कूल में जिम्मेदारियाँ नहीं होती. देर आर नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. And like our teachers, like my teachers, they used to say that when you are in school you're more like protected, you're like in a shell. Everybody is giving you directives कि अगर आपको एक अटेंडेंस है, अगर आप स्कूल नहीं जाते तो टीचर्स आपके बारे में वरी करती हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा, या आपको कॉल करेंगे घर पे या जैसा कुछ है. मीनिंग पीपल एक्चुअली केयर अबाउट यू व्हेन यू आर इन स्कूल. योर फ्रेंड्स, टीचर्स, एंड आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. दिस सेट सिलेबस and you have to give exams. If you pass the exams you are promoted, the next level, the next level, the next level. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो you realize. जब मैं छोटी थी मैं ये सोचती थी कि काश मैं जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. बट जब आप स्कूल में होते हो आप ये रियलाइज़ नहीं करते दैट एक्चुअली दैट वाज द बेस्ट टाइम. बिकॉज जब आप कॉलेज में पहुँचोगे नोबडी वुड एक्चुअली गिव अ फक कि अगर आप कॉलेज आ रहे हो नहीं आ रहे. टीचर्स डोंट केयर अबाउट अटेंडेंस देयर. दे डोंट इवन गिव अ शिट इफ़ यू अटेंड द क्लासेस और नॉट. एंड अगर आप फेल भी जाओ तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्कूल में अगर आप फेल हो जाओ तो टीचर्स आपको बुलाती हैं, आपसे बोलती हैं कि पढ़ो, कैसे इम्प्रूव करो. कॉलेज में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू आर ऑन योर ओन. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि व्हेन यू आर इन स्कूल एंड यू टेक अननेसेसरी प्रेशर, पढ़ाई का किसी चीज़ का, ये समझने वाली बात है कि आप उन चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लो. सबसे पहला यही चीज़ आई वुड लाइक टू से टू यू कि enjoy your school years like a lot. They are not coming back. You're not going to be 15 again. You're not going to be 16 again. You're not going to be 17 again. They're just not coming back. और एक और चीज़, जब आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे अच्छी तरीके से इंजॉय करो. नेटफ्लिक्स एंड चिल और मूवीज़ एंड चिल, दोस्तों के साथ मस्तियाँ करना, गेम्स वगैरह खेलना, whatever you enjoy, just do more of that. And second thing is, जिन भी बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर रहता है या बहुत लोगों को रहता है, ये समझने वाली बात है कि जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो आप में से 99.9% लोग वो आगे जाके यूज़ भी नहीं करने वाले. एंड दैट इज़ द ट्रूथ. ये जितनी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम 11th-12th में कैलकुलस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर बायो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जोग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड्स, व्हाटएवर वी आर स्टडिंग, यू आर नॉट गोना यूज़ दैट हम डेली लाइफ में. एंड दैट्स द रियलिटी एंड वी डोंट रियलाइज दैट कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इन चीज़ों का यूज़ और कम होता जाता है. अब आप कहोगे जॉब कैसे मिलेगी या कॉलेज में यूज़. रहा सवाल कॉलेज का, उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. अनलेस until you're going into some professional courses like डॉक्टर्स, या मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट में वो फील्ड कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट की स्पेशलाइज फील्ड में जा रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, दीज थिंग्स विल नॉट बी इन यूज़. मोस्ट ऑफ द पीपल वट एवर दे लर्न इज़ ऑन द जॉब ओनली, जिसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, जो कंपनीज खुद प्रोवाइड करती हैं. तो आपको ये बात समझना भी ज़रूरी है. आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग, और अगर कोई आर्टिस्ट भी बनना चाहता है, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, आजकल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, अब है. सो यू गाइज एक्चुअली हैव द एडवांटेज दैट यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी, इवन अ टैटू आर्टिस्ट. तो यू शुड रियलाइज कि इन चीज़ों का प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आगे जाके यूज़ भी नहीं होने वाली. सो जस्ट इन्जॉय. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फेल हो जाओ और पढ़ो मत, ऐसा नहीं है. पास तो होना ही है, और हो सके तो अच्छे नंबर भी लाने हैं अगर हमें इंटरेस्ट है तो. ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं, ऐसा मेरा कहना है. तो बिल्कुल भी प्रेशर लेने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है. चिल द एफ आउट एंड जस्ट नो कि आधे से ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ भी नहीं होंगी आगे जाके. तो जितना हमसे होता है उतना कर लेते हैं, और बाकी नहीं होता तो कोई बात नहीं.
लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ कूल, या एंड कीप योर फ्रेंड्स क्लोज। ये अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्कूल में दोस्त होते हैं वहीं आगे जाके बनते हैं और या आगे जाके रहते हैं. सो या, इफ़ यू हैव सम गुड फ्रेंड्स who are good people, keep them close as well.